क्वालिटी के महिला इसमें सुन ले, जो महिलाएं 3 बजे बिस्तर छोड़ देती हैं वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी है। 3 बजे 4 बजे के पहले जो महिला बिस्तर छोड़ दी, बिस्तर छोड़ने के बाद अपना क्रियाक्रम करके सारा स्नान ध्यान करके पोछा ओछा लगा के बर्तन धो करके टनाटन है चाय बना के कि मम्मी अभी जगेगी चाय दो देने का मेरा तैयारी बन गया है कि अभी हस्बैंड जगेंगे चाय देना है। जौन महिला 9 बजे 8 बजे जागतिया वो जितना बरकत होता ना वो घरों से भागी, अब सब सारा लक्ष्मी का बरकत समाप्त। महिलाओं को सोने का तरीका 4 बजे तक। अबे में तो बुझे वाला बुझते बा को बजे ले सूते नहीं, हमारा तो बुझा तो मर्दे लोग उठावता उठबू कि ना जगबू कि ना जगबू है। देखा कीरिन उगल बा, आप लोगों को जगाना चाहिए कि जी उठिए भोर हो गया। ये मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, संस्कार बोल रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं सुबह सुबह हमारे भी परिवार में लोग हैं कि नहीं है, हम इतना प्रोग्राम करके जाते हैं, कभी सो जाते हैं 6 बजे 6:30 बजे तक, कभी सो जाते हैं। मेरा टाइम है। श्री नीति जब बिस्तर छोड़ेगी ना तो पहले पैर छू करके मेरे जाएंगी और तुरंत बेलो करेंगी। अगर नीचे से घंटी बज गया 3 मंजिला पर आवाज गया तो ऐसे ही कान अपना हो जाता है। लेकिन अगर कोई जगाने वाला नहीं है तो तुरंत कहेंगी टाइम ज्यादा ओवर हो रहा है, उठिए अब पहले प्रोग्राम करके आए। और ये सोने का तरीका एक बात जान लो, जिनके वहां 8 बजे 9 बजे तक लोग सोएंगे, ये अपनो लक्ष्मी को आदर नहीं दे रहे हो, लक्ष्मी को हटा रहे हो। घर में अगर लक्ष्मी का बरकत है न बढ़ रहा है तो ढेर न कर, कूड़ा करकट दिन भर घर में कैले रहो। महिलाओं से निवेदन करेंगे, अगर लक्ष्मी का बरकत करना है पहले जरूरी है सफाई पर। घर को साफ सुथरा रखो, साड़ी कपड़ा साफ सुथरा रखो, शरीर को सांवर गोर से मतलब ना बा। सांवर महिला तो और बढ़िया बरकपन रहती है महाराज। एक दिन मैंने बताया था ना, सांवर में जितना गुण है तो गोरे में नहीं है। गोराई तो अपने घमंडे में चूर रहता है कि मैं बड़ी गोरी हूं, बड़ी अच्छी हूं, काम है को पैसा का नहीं। मैं गोरापन पर नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधे संस्कार बोल रहा हूं। और राजा अपने मुनीब के साथ बाजार में बाजार करने गए थे। महलिया बोल रहा है कि कोई तोता खरीदेगा, तोता तोता। तो राजा के कान में भनक गई। राजा अपनी मुनीब को बुलाकर कहेगी सुनो ये तोता बेच रहा है क्या? मुनीब ने कहा साहब मैं चल के पूछ रहा हूं कि तोता बेच रहे हो। राजा कहे कि जाकर पूछो तोता बेच रहा है। तो मुनीब गया बहेलिया के पास, बहेलिया से पूछने लगा कि तोता बेच रहे हो। बहेलिया ने कहा साहब मैं तोता तो बेच रहा हूं। तो मुनीब ने कहा चलो मेरे राजा बुला रहे हैं, मेरे राजा बुला रहे हैं चलो। अब राजा के पास गया बहेलिया तोता पिंजरा लेकर के। एक पिंजरा आगे और एक पिंजरा पीछे था और लोहे के पिंजरा में एक एक तोता दोनों में थे। राजा पूछने लगी तोता बेच रहे हो? बहेलिया ने कहा जी मैं तोता बेच रहा हूं, तोता बेच रहा हूं। राजा पूछने लगे कि तुम्हारे तोते का कीमत कितना है? बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो तोता बेच रहे उसका कीमत पैसा कितना है? बहेलिया ने कहा साहब एक पिंजरा तोता का दाम 5000। ध्यान से सुनिएगा, एक पिंजरा तोता का दाम 5000 और एक पिंजरा तोता का दाम 100 रुपया। दाम में अंतर हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, दाम में अंतर है। राजा कहने लगे किसका दाम है 5000? तो कहा कि जो आगे वाला पिंजरा है इसका दाम है 5000 और जो पीछे टांगा हो ना इसका दाम है 100 रुपया। राजा कहने लगे कि दाम में क्यों फर्क बता रहे हो? अरे तोता ये भी है, तोता ये भी है और लोहे का पिंजरा इसको भी रखे हो, ये भी लोहे का पिंजरा है, तो दाम में फर्क क्यों है? नहीं जान जाई कुछ पहुनी तो पता लगा रही है जाली कि देखी इनके घर के समाज कैसन बा। पहले अपन समाज देखा तो और समाज कैसन बा। पहले अपने समाज को सुधारो भाई, हम अच्छे रहेंगे तो समाज अच्छा है।
आपके नजर पर अगर सब देखिए, साधु को सब साधुए दिखाई देगा, चोर को सब चोरे दिखाई देगा, गलत काम करने वाले को पूरा संसार गलते दिखाई देगा, झगड़ा करने वाली जो महिला है ना उसको सब एक ही बराबर दिखाई देगा कि ये भी नंगिनी है, ये भी झगड़ा करने वाली होगी। अपने विचार को पहले कंट्रोल करो कि मैं कैसा हूं। राजा कहने लगे पैसा कम नहीं करोगे, कहा नहीं पैसा नहीं कम करेंगे। राजा कहने लगे 100 रुपया में रखा क्या है, दोनों पिंजरा दे दो। तो दोनों पिंजरा राजा खरीद लिए। अब पिंजरा लेकर जाने लगे तो बहलिया ने कहा है राजा सुनो। राजा कहे अब क्यों बुला रहे हो, पैसा तो दे दिया गया। तो बहलिया ने कहा पिंजरा ले जा रहे हो लेकिन रखने का तरीका पहले हमसे सीख लो, ये दोनों पिंजरा एक पास नहीं रहेंगे। अच्छा साधु और चोर एक लग रही है जी, खतरा हो जाएगी ना हो जाएगी, ना होगा। 50 बरी चोरी कैले बा, अब 50 बरिस के बाद साधु बन जा तो रास्ता धोके जाई तो कौन नाव धोल जाई, पहला की बाद वाला नहीं बोलेंगे। पहला नाम रखा जाएगा कि चोरवा हो साधु बनल बा। जो गंदे लोग थे, गलत थे ना, आज भी उनकी बुराई ली जाती है महाराज। वाल्मीकि की इतनी अच्छाई है और रामचरितमानस और ये रामायण लिखी गई है, और वाल्मीकि का कथा सुन करके पढ़ करके कितने करोड़ लोग जी रहे हैं। आज भी वाल्मीकि की बुराई लोग पकड़ते हैं कि नहीं, कि वाल्मीकि ऐसे थे वैसे थे वैसे थे, लेकिन लिखा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज वाल्मीकि जी को ब्रह्म की उपाधि दी जाती है महाराज। छोटा ही व्यक्ति ने बड़ा बनता है कि हुमाई के पेटे में से पढ़ के ना आवेला, जेकरा कुछ नहीं आओ तो लगो होशियार हो गल बा। जौन महिला सब्जी बनावे के नहीं जानत लिए तनी पर चाउमीन बर्गर कौन चीज बना लेती है, बौखियो बनाओ तड़ी सो नेटवा